सो आज का टॉपिक है ORM 3। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ sp3 कार्बन एंड कोई न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक ARSN2। ठीक है, ये वाले में आते हैं SN रिएक्शंस। इसमें स्टार्ट करते हैं तो हैलाइड में जो SN रिएक्शन होते हैं तो SN1 यूनिमोलिकुलर होता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें जनरल होता है जैसे तो ये अपने पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये है Cl। ठीक है, इसमें मैंने डाला H2O न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये बना देगा कार्बोकेटाइन। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और इसमें ये OH माइनस लग जाएगा। मतलब सिंपली मैं यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा तो फाइनली बनेगा C OH प्लस HCl बनेगा। ठीक है, इसका इसका मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म काम कर रही है, पर यहाँ पर ये यहाँ पर डेल पॉजिटिव ये Cl पर डेल नेगेटिव आता है। ऑक्सीजन अपने लोन पर इसे देता है। ठीक है, ये निकल जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाता है। मतलब ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता इसमें। सॉरी, इसका मैकेनिज्म अलग है। इसमें जितना मुझे याद है Cl डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। हाँ एक्चुअली जो मैंने बताया था पहले होना वही चीज़ था, बट वो जब होए उससे पहले ही क्या हो जाता है कि रिएक्शन में ये डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कि उससे पहले ही यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है। वो हो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पर डोनेट करे उससे पहले ही कार्बोकेटाइन बन जाता है और Cl माइनस निकल जाता है। ये sp2 होता है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन क्यों बनता है पूछें पहले, और ऑक्सीजन क्यों देता है? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या रिपल्शन करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के देने से पहले ये कार्बोकेटाइन बनाता है। फास्ट करते हैं। इसकी जो रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईज ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कितनी आसानी से निकल रहा है, एंड प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबल कितना है कार्बोकेटाइन, इन दोनों चीज़ों पर रिएक्शन होता है। इसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सबसे बेसिक ये होता है, ये दिया हुआ मैंने, और ये दिया हुआ है ये। तो इसमें किसका ज़्यादा होगा? तो ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो रिएक्टिविटी सेकेंड की ज़्यादा होती है फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड की होती है, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन जल्दी होगा। वेरस जबकि स्टेबल यहाँ पर ज़्यादा, बट अपन यहाँ पर ये डिसोसिएशन पहले होगा, इसलिए ये SN1 के लिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं जैसे कि ये Cl और ये Cl है। तो अब ये एक्चुअली एक अच्छा एग्जांपल इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये हटेगा फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब ये इसके साथ रेजोनेंस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, नॉट स्टेबल। यहाँ पर ये रेजोनेंस में गुड स्टेबल, तो रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 6 कार्बन के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है ना, दिस इज नॉट स्टेबल। बैक डोनेशन में आते, जैसे अगर मैं NH दे दूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर Cl है, तो ये निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से बैक डोनेशन होगा। बैक डोनेशन को पूछ सकते हैं ONH इन सबके कंपेरिजन। ठीक है, एक टाइप ये हो सकता है यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर Cl लगाया, यहाँ Cl, ठीक है। अब इसमें क्या कि ये अच्छा है, यहाँ पर ये हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, गुड एरोमेटिक है, ये हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ओके है, यहाँ हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव आया, ठीक है, ये जो कार्बन है ना, ये sp2 ही है, और अपन ने जब स्टार्ट किया था तो पढ़ा था sp3 कार्बन के लिए, तो यहाँ पर रिएक्शन मतलब ये फेवरेबल ही नहीं, इस पर SN रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए रिएक्टिविटी हो जाएगी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड, क्योंकि इस पर रिएक्शन ही नहीं है। ऐसे ही है, लीविंग एबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो HF की जो होती है वो कम होती है HI की सबसे ज़्यादा होती है लीविंग एबिलिटी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे सकते हैं मतलब कि दे दे CH3 के साथ X, इसमें कंपैरिजन करवा दे तो ये वाला फंडा लगेगा। ठीक है, थोड़ा और जाते हैं डीप में। इसमें सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल्स टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता है, राइट। अब सबस्ट्रेट जो होगा वो ऐसा आना चाहिए जो कि फास्ट डिसोसिएट हो, फास्ट डिसोसिएट, और दूसरा जो कार्बन पॉजिटिव है वो स्टेबल बना, राइट। रिएजेंट जो होगा इसका वो बनना चाहिए न्यूक्लियोफाइल बट वीक, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसका रीज़न जान के कोई फ़ायदा नहीं है, बट यही होता है कि यहाँ पर अगर सॉल्यूशन में सब नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं और यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा नेगेटिव कम कर देगा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जो होगा ये नेगेटिव कम कर देगा, इसलिए कम रिएक्शन होगा, दैट्स वाई इसको वीक होना चाहिए। कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, वो इस नेगेटिव से रिएक्ट करके अपनी मैग्नीट्यूड कार्बन को कम कर लेगा। सॉल्वेंट जो होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना। सॉल्वेंट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। यहाँ पर अपन को चाहिए होते हैं पोलर प्रोटिक, नहीं वैसे तो दो तरीके के और होते हैं सॉल्वेंट, होते हैं जैसे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अपन जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है, अपन यहाँ पर पोलर यूज़ करेंगे। पोलर दो तरीके के, प्रोटेक और पोलर प्रोटेक और ए प्रोटेक, मतलब विद प्रोटॉन वाले और नॉन प्रोटॉन वाले। पोलर प्रोटेक HOH ROH एक्सेट्रा, और ये RX टाइप की, क्योंकि Cl+ भी बनाता है ना।
सो ये सॉल्वेंट की बात है। अब इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है, तो मैं इतना अगर फास्ट विजन कर रहे हैं तो ये काम का आएगा नहीं अपने। ये देख लेते हैं हैलाइड की रिएक्टिविटी। हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है, हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री CH3H। न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए। सॉल्वेंट जो होना चाहिए पोलर प्रोटिक। और कैटलिस्ट अगर डाल दे तो समझ जाना कि ऐसे बन लग रहा है Ag प्लस इन फॉर्म ऑफ AgN3, या फिर कोई ल्यूइस एसिड दे देगा AgCl एक्सेट्रा। ये दिखते से समझ जाना चाहिए कि वो लग रहा है। स्टैइकोमेट्री वाइकोमेट्री भी है, सब इस सब का सार ये है कि रेसेमाइजेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। खास कुछ है नहीं, ये इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन आया था। मतलब कि यार वैसे तो जरूर उत्तर ऐसे में बनेगा जितना वो होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस इस पे। क्वेश्चन जैसे कि ये है, इसमें लगा हुआ CH3 इसमें मैंने डाला H2, तो H2 से अपन को पता पड़ जाएगा कि ये SN1 रिएक्शन है, राइट। और तो अपन यहाँ से Cl निकालेंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव इसके साथ रेजोनेंस में इस जगह, बट अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव आया, इसको रीअरेंज करके अगर इस पोजीशन पर कर दे, इस हाइड्राइड का शिफ्ट कर दे, अगर तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव आएगा तो वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस होगा, और इस पे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो इस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर ये स्लोली का अरेंजमेंट हो जाएगा, और ये Cl तो ठीक है, यहाँ पर OH लग जाएगा, ठीक है। एक मुझे जो हर बार परेशान करता है एग्जाम्पल, ये Br इसमें डालना, तो ये कुछ नहीं, रिंग का छोटी हो जाएगी रिंग, यहाँ CH3 लग जाएगा, ठीक है। ये CH3 और इसके साथ फिर OCH3 कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर C2H5 OH डाला है तो डाला, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कितनी देर दे दी और 13 मिनट। SN2 जनरल मैकेनिज्म CH3Cl प्लस NaOH इक्वल्स टू CH3OH प्लस NaCl। सिंपल सी बात है, ये यहाँ से Cl हटेगा, OH बनेगा। वहाँ पर भी SN1 में भी यही हुआ था कि ये H2 ये सब हटा, फाइनली ये कार्बोकेटाइन OH बना, मतलब COH बना, ROH बना। इसमें भी यही होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट जो होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, क्राउडिंग कम होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी हाँ बस ये होना चाहिए। अब इसमें जैसे जो मुझे अच्छा एग्जांपल लगता है वो ये है, वो Cl और ये Cl, ठीक है। तो अब इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ, ये 1 ये 2, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी बनाने के लिए SN1 और SN2 के लिए इनकी स्टेबिलिटी बताओ। तो SN1 के लिए 1 ग्रेटर दैन 2 होगा, और SN2 के लिए भी 1 ग्रेटर दैन 2 होगा। अब 1 ग्रेटर दैन 2 क्यों हुआ SN1 के लिए,
तो SN1 में यहाँ हटेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन इसे बैक डोनेशन देगा, दैट्स वाई इट इज़ गुड। बट SN2 में ये कहानी नहीं है। SN2 में ऑक्सीजन का -I लग रहा है और -I खींचेगा तो हाई पॉजिटिव बनाएगा। हाई पॉजिटिव कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, पर हाई पॉजिटिव बन रहा है, जो अपन ने आज देखा था ना, हाई पॉजिटिव चार्ज। ये मुझे समझ में आया है, इस हिसाब से ये होगा यहाँ पर। और इधर ये दूसरे वाले में ये सब नहीं होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये Cl डबल बॉन्ड और ये Cl डबल बॉन्ड OH। ठीक है, SN1 और SN2 के लिए इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड होगा SN1 के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ है ना, तो पॉजिटिव अच्छा नहीं है वो तो। बट जब SN2 की रिएक्टिविटी देखेंगे तो अपन देखेंगे इसका और इसका -I किसका ज़्यादा है, क्योंकि अपन को पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ा रहा है। तो अब अपन जानते हैं C है। ठीक है, sp2 कार्बन है, ये 1 2 3 sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। तो यहाँ पे इन दोनों की इस तरीके से, मतलब इसका -I लगेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसका -I ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें 2 ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें जो सबस्ट्रेट जो होता है उसकी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए। एक्चुअली ये इसमें ये जो, हाँ मैंने इसका मैकेनिज़्म नहीं समझा ना। इसमें होता यूँ है कि इसका चलो एक बार मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। मैकेनिज़्म जो होता है वो ये होता है कि ये अपन ने लिया था ना फर्स्ट एग्जांपल, उसी से। तो ये होता है CH3Cl ना प्लस NaOH होता है, तो ये होता है CHH Cl, ये यहाँ पर और ये H यहाँ पर। अब इसमें अपन कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास कोई खाली जगह है नहीं कि जो ये जो इसका OH है, ये NaOH माइनस है, ये अटैक करें। तो होता यूँ है कि इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो CH कार्बन के चारों भर गए, इसके पास ये एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल बच जाते हैं और ये OH यहाँ आ जाता है। तो इसमें क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि ये होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, ये कार्बन है, ये H और ये Cl माइनस लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। और अपन यहाँ पर जो ये तो अपना हो गया मैकेनिज्म वाली बात। यहाँ पर अपन ये कर रहे थे, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये स्टेबल बननी चाहिए। ठीक है, इसका जो सॉल्वेंट होता है ये होना चाहिए पोलर एप्रोटिक। न्यूक्लियोफिलिक में क्या था, अपना जो सॉल्वेंट था वो पोलर प्रोटिक था, राइट। और इसमें अपना सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सही चीज़ें हैं। R-C, इसमें क्या कि C- भी बनता है, C- बनता है RMgH RLi इन सब से, तो इसको, या फिर R2LiCH गिलमैन रिएजेंट होता है बहुत सही चीज़ें। KCN है, ये सब मतलब इसके क्या कि रिएजेंट है। ठीक है, इसका रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। बहुत सारे हैं, K+Cn- वाले हैं, O- वाले हैं, जैसे NaOH- एक्वस,
ठीक है, एन लोन पे या फिर एन माइनस वाले होते हैं, NaNH2 NH3 वॉटेवर बहुत सारे। इसमें एक अच्छा एग्जांपल बता देते हैं जिसमें होता है ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है। इसका माइनस आई, इसका माइनस आई और इसका कुछ भी नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी होती है 3 to 1, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। अगर दिस CH3Cl एंड CD3Cl, तो इसमें नो आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, तो ये अप्रोक्स बराबर ही होती है इनकी स्टेबिलिटी। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होते ही नहीं है। और जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मतलब माइनस आई डिपेंडेंट होता है, समझ लेना, समझिए तू, समझ जाना, ओके। फाइनली अपन ने क्या कंक्लूड किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए पोलर, ये प्रोटेक, नो आइसोटोपिक इफेक्ट। हाँ, बट इसमें एलिमेंटल इफेक्ट लगता है, जैसे Cl की पावर 35 और Cl की पावर 37 है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा। और प्लस अपन ने यहाँ पर मैकेनिज्म का था, ये मैकेनिज्म में पढ़ा ना, तो अब यहाँ से आएगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ से इसको भगाया ना, तो इसका कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब फाइनली बात, अगर सबस्ट्रेट पे स्टीरियो सेंटर है, तो ये जो इन्वर्जन वाला था ना, तो वैसे इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा, cis का ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस का cis हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन्वर्जन होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर ये कंपाउंड दिया और ये Cl, इसमें मैंने डाला CH3MgCl, तो अब अपन इसमें गैस पता कैसे पड़ेगा कि SN2 लग रहा है, क्या लग रहा है, वैसे तो पता पड़ जाता है, पर फिर भी पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, ये है sp3 कार्बन, राइट। हाँ सॉरी, ये sp3 कार्बन है और ये दिया हुआ है CH3MgCl, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, वेरी अनस्टेबल, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ये, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ अटैक भी करेगा, sp3 कार्बन भी गुड लिविंग ग्रुप भी, तो ये SN2 मैकेनिज्म लगेगा, कन्फिग्रेशन इन्वर्ट भी होगा क्योंकि ये कायरल कार्बन है। और इसमें होता है, सॉरी, जैसे ये, तो ये ऐसे हुआ, ये आगे हुआ, या फिर ये एस बन जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम हो गया वैसे ही, टाइम वेस्ट।
ख़त्म।